हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच फ्रॉम द पोएम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स which is written by Chaucer, and you will get to know that this character sketch, the wife of Bath, is very vivid and wonderful. So let's start it. Chaucer has presented the character of wife of Bath fully in a humorous way. चौसर ने जो वाइफ ऑफ बाथ है उसका कैरेक्टर बिल्कुल पूरी तरीके से एक ह्यूमरस वे में, एक बहुत ही फ़नी वे में प्रेजेंट किया है. इट इज़ अ मोस्ट फेमस पोर्ट्रेट इन द कैंटरबरी टेल्स एंड वी कैन से कि ये सबसे ज़्यादा फेमस कैरेक्टर स्केच है पूरी पोएम में, कैंटरबरी टेल्स में. बट सेटायर ऑन हर इज़ नॉट वायलेंट और बिटर. बट ऐसा नहीं है कि इस लेडी पर, इस वाइफ ऑफ बाथ पर जो भी सेटायर पोइट ने किया है, लिखा है, सेटायर मतलब कि उसकी जो वाइसेस हैं, उसकी जो फॉलीज़ हैं, उसकी जो मिस्टेक्स है, कैरेक्टर के जो फ्लॉज हैं, उसके बारे में पोइट ज़्यादा वायलेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा बिटर है, ना ही ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए गए हैं. सो फ्यू पॉइंट्स आर गिवन फॉर द कैरेक्टर स्केच ऑफ वाइफ ऑफ बाथ. लेट अस सी. सो फर्स्ट उसका कैरेक्टर स्केच के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि अ कैरेक्टर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है. फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है कि अ ह्यूमन बीइंग विद ऑल द अर्थली इमोशंस एंड फ्रेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. कैसे एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में उसके इमोशंस, उसके डिज़ायर्स, उसकी सक्सेस, उसकी फेलियर्स कैसे उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है. तो शी इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. अब इसमें हम लिख सकते हैं कि शी हैज़ अर्थली पैशंस. उसकी भी डिज़ायर्स हैं, उसके भी पैशंस हैं. जैसे अर्थली पीपल के डिज़ायर्स होते हैं वैसे ही उसमें भी हैं. फर्म बोल्डनेस, और वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा फर्म है और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है. Her red face, bold expression, huge and voluptuous body attired in a riding coat, the gaps in her teeth, her new shoes, broad dimples, fine handkerchief, all add a vivid character of flesh and blood. अब उसको ये सारी चीज़ें जो कि हमेशा उसका एक रेड काइंड ऑफ फेस रहता है, उस पर एक क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, बोल्ड एक्सप्रेशंस हैं और उसकी एक बहुत ह्यूज, बहुत वॉलप्चुअस, वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बॉडी है. और वो हमेशा एक राइडिंग कोट पहनती है. राइडिंग कोट होता है जैसे कि जो हॉर्स की बैक पे बैठते हैं लोग और हॉर्स राइडिंग करते हैं, वैसा वो कोट हमेशा पहन के रखती है, जो कि लोगों को डर्ट एंड वी कैन से एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूशन होता है उससे उसको वो बचाते हैं. और उसका एक प्रोमिनेंट फीचर है कि उसके दांतों में क्या है, गैप है. और वो हमेशा न्यू शूज़ पहनती है. उसके ब्रॉड डिम्पल्स हैं और वो हमेशा फाइन हैंडकरचिफ कैरी करती है. तो ये सारी चीज़ें उसको एक विविड कैरेक्टर बनाती है, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वंडरफुल कैरेक्टर बनाती है, जो कि क्या है, with full of flesh and blood. Now let's see the next point, her grand personality and worldly experience. अब उसकी जो एक ग्रैंड पर्सनालिटी है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे और उसने इस वर्ल्ड में क्या क्या एक्सपीरियंस लिए हैं, वो ये सब हम इस पॉइंट में देखेंगे. तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वो है फाइनेस्ट वीवर इन द वर्ल्ड. वीवर होते जो कि बुनाई करते हैं, तो वो बहुत अच्छी वीविंग करती है और अपन कह सकते हैं कि वो फाइनेस्ट वीवर है इस कंट्री की. हर क्लोथ्स सरपास अदर्स. सरपास होता है मतलब कि लोगों को पीछे छोड़ देना. तो उसके जो क्लोथ्स की क्वालिटी है और जो उसका सिलेक्शन है, उसका कलेक्शन है, उससे वो क्या करती है, लोगों को पीछे छोड़ देती है. ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू हर पोजीशन इन द सोसाइटी. और उसे इतना नॉलेज है कि उसकी सोसाइटी में जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे ड्रेसअप होना है. शी वोर द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स. और वो बेस्ट क्लोथिंग जो है वो रखती है, पहनती है. शी इज़ ओवर ड्रेस्ड ऑन संडेज. ओवर ड्रेस्ड होना मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को पहन लेना. तो संडेज़ की जो क्रिश्चियनिटी में जो लोग क्रिश्चियंस होते हैं, वो लोग जो क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को ऑफरिंग्स देने के लिए संडे को जाते हैं, तो उस दिन वो
कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेसअप होकर जाती है। शी हैज़ अ फोर्सफुल पर्सनैलिटी, और वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। शी हैज़ फर्म माइंड विच नोज़ वॉट इट वॉन्ट्स क्लियरली, उसको हमेशा पता है कि उसका जो माइंड है वो क्या चाहता है। शी नोज़ हाउ टू गेट हर वॉन्ट्स, वो जानती है कि अपनी वॉन्ट्स को कैसे फुलफिल करना है। शी इज़ अ जॉली, शी इज़ अ हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, शी इज़ अ गॉसिपर, शी enjoys gossiping, and she is a popular woman. She had visited Jerusalem thrice besides other places of pilgrimage. और ऐसा नहीं है कि वो केवल वर्ल्डली थिंग्स में ही बिलीव करती है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही बिलीव करती है, वेयर एज वो जेरूसलम भी जा चुकी है। और कितनी बार जा चुकी है? वो 3 बार वहाँ जा चुकी है। एंड अदर देन जेरूसलम वो और पिलग्रिमेजेस पर भी जा चुकी है। Now let's see the other point. It is about her married life. She has had 5 husbands and is ready for the 6th. तो वो जो है वाइफ ऑफ बाथ, उसके क्या है 5 हस्बैंड्स हैं और शी इज़ रेडी फॉर द 6th हस्बैंड। और वो उसको एक सर्च है कि अपने लिए 6th हस्बैंड को ढूंढने की। शी इज़ हाउ एवर द डोमिनेंट पार्टनर इन मैरिज, और अपनी मैरिज में वो एक बहुत ही एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और कैसे आप लोग देख सकते हैं कि 5th हस्बैंड के बाद भी वो 6th की सर्च में है। शी वुड नॉट अलाउ हर हस्बैंड टू रूल द होम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, तो वो अपने हस्बैंड को रूल नहीं करने देती है घर में। द वाइफ ऑफ बाथ एम्बॉडीज द डिमांड फॉर ऑनर फॉर वीमेन एज एन इंडिविजुअल। और जैसे कि चौसर ने जब ये पोएम लिखी थी तो वो मिडिल एज की एक वूमन है जो वाइफ ऑफ बाथ है, पर फिर भी वो इंडिविजुअलिस्टिक है और वो विमेन की जो एम्पावरमेंट है उसके लिए बात करती है, इंडिविजुअलिटी की बात करती है। और वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से कहीं भी वाकिफ़ नहीं होती है, और वो वास्ता नहीं रखती है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है उसमें फीमेल्स को उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिल सकते। हर पर्पस फॉर विजिटिंग द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस विद अदर पिलग्रिम्स वाज टू प्रोकर अ 6th हस्बैंड। और यहाँ पर सेटायर है कि कैसे वो इतनी सेल्फिश है और कैसे इतनी एडवेंचरस है कि 5th हस्बैंड के बाद भी वो 6th की सर्च में कहाँ जा रही है? एट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस। और वहाँ पर वो पिलग्रिमेज के लिए नहीं जा रही है, वहाँ पर वो ढूंढने जा रही है कि उसका 6th हस्बैंड उसे मिल सके। तो फ्रेंड्स, वी कैन सी कि जो वाइफ ऑफ बाथ का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग है। वो बहुत ही वी कैन से कि बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है चौसर की पोएम में द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है, ह्यूमरस है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें and keep watching my videos. Thanks.